हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है जिसमें हम 11.1 सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में हमें रचना बनाना है और पहले क्वेश्चन है जो 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन जैसा देखिए, पहला दूसरा तीसरा जितने भी अनुपात वाले हैं ये क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बता दिया है एक कर कर किस प्रकार से किया जाता है। और ये जो 4 क्वेश्चन है अनुपात बटे के रूप में लिखा हुआ है, ये त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3/4 की गुनी है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा अलग करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि आपने करा नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को हमें जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 4 बताया इसी के तरीके से करना है। ये जो लिखा हुआ है ना 2 और ये यहाँ पर लगा हुआ है बटे का है, ये साइन क्या है, भाग का है ये। ठीक है, तो 2 बटे भाग में आ जाएगा 3। इसी प्रकार से देखिए नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है ये 10वां क्वेश्चन देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, तो ये बटे में है तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको मैं आपको सही करके बता देता हूँ, इसको आप कैसे करना है। जैसे लिखा है 1 और लिखा है 1/2, तो इसको आप ऐसे कर लेना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक बार पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2। अब 2 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से अगर नहीं कर पाए तो ऐसे कर लीजिए, एलसीएम लेके कर लीजिए तो फिर वही आ जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं रचना। तो इसके लिए हम एक प्रकार ले लिया है, उसमें एक पेन लगा लिया है। मैंने पेन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे, डार्क दिखे। देखिए रचना बनती है पेंसिल ही से बनती है और आपको एग्जाम में ही पेंसिल ही से ही बनाना है। पेन का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छा दिखे थोड़ा। और ये इसके ले लिया है और मैंने प्रकार ले लिया है। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा आधार इसका 8 सेंटीमीटर है। अब हमें इसके ले लेना होगा स्केल से, इस प्रकार से रेखा खींचनी होगी 8 सेंटीमीटर की जीरो से। तो ये हम खींच लेते हैं जीरो से 8 सेंटीमीटर की रेखा, ये खींच ली। अब हमें प्रकार लेना है। प्रकार की सहायता से क्या करना होगा, चाप ले लेना होगा आधे से ज़्यादा। अब जैसे हमने ये 8 सेंटीमीटर की ये रेखा खींची तो इससे हम ज़्यादा ले लेंगे, मतलब कि इसका आधा 8 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा 4 होगा। और 4 से हम कितना ले लेंगे, आधा ले लेंगे, आधे से ज़्यादा। तो 4 से हम आधे से ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे 4 मान लो यहाँ हो गया, अंदाजा हमने लगा लिया 4 इतना होगा इसका आधा, आधा से हमने ज़्यादा इसका चाप ले लिया, ये ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, एक चाप ऊपर लगा देना होगा थोड़ा सा और एक चाप इसके नीचे लगा देना होगा। देखिए ये यहाँ पर लगा देना एक चाप, ये लगा दिया किस पर रखा, इस वाले पॉइंट पर। अब देखिए हमने नाम नहीं दिया है तो हम नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर उसमें क्वेश्चन में दिया होता BC इतनी है, AB इतनी है तो हम लिखते। अब इसमें नहीं दिया है तो हम नाम दे देते हैं B ये हो गया, C बिंदु ये हो गया। ठीक है, देखिए मैंने ये चाप हटाया नहीं है, वही चाप है। अभी इसको आपको क्या करना होगा, ये हमने चाप लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया। अब क्या करना होगा, यही प्रकार लेना होगा, इस वाले पॉइंट पर रखना होगा प्रकार की नोक, और रख लिया हमने। और एक यहाँ पर लगा देना होगा वही चाप, ये हमने चाप लगा दिया यहाँ पर और एक चाप लगा दिया ये यहाँ पर। वही चाप है जो हमने हटाया नहीं है, इस वाले चाप को। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिचित नहीं कर रहा है तो हम थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं इस वाले चाप को। देखिए ये अब ये यहाँ पर क्या करने, प्रतिचित करने लगा। अब ये यहाँ पर जो प्रतिचित कर रहा है इसको हम मिला देते हैं, मतलब इस वाले इस जो पॉइंट है मिला देते हैं एकदम सीधा सीधा, ये मिल गया। अब ये हमने ये रेखा खींची, इसको प्रतिचित कर रहा है इस वाले बिंदु पर, तो ये इसको नाम दे देंगे हम M। अब आप नाप के देख लीजिए, वैसे हमें मालूम है कि 8 का आधा 4 होता है। अब हम नाप के देख लेते हैं, देखिए 4 ही आएगा। देखिए आ रहा है 4, देखिए आ रहा है ना 4, देखिए परफेक्टली एकदम 4 आ रहा है। 4 से ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, 4 ही आ रहा है एकदम परफेक्ट। आप चाहें तो करके ही देख लीजिए। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं, फिर आप सीख जाओगे तो आप करके देखना 4 ही आएगा। अब ये वाला भी नाप लेते हैं, तो देखिए ये भी 4 आ रहा है, देखिए आ रहा है 4, देखिए 4 ही आ रहा है। तो ये बराबर बराबर आएगा,
प्रकार लेना होगा। प्रकार से हमें चाप ले लेना होगा 4 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, देखिए आगे यही लिखा हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर हमने एक चाप ले लिया, ये ले लिया चाप 4 सेंटीमीटर हमने प्रकार ले लिया और चाप ले लिया 4 सेंटीमीटर का, ये ले लिया 4 सेंटीमीटर का ले लिया। अब यहाँ पर इसी वाले पॉइंट पर रखना है और चाप लगा देना है। हमने ये वाले पॉइंट पर रखा और यहाँ पर ये चाप लगा दिया ये चाप। ये चाप लगा दिया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इस वाली जो रेखा है ये मिला दिया। अब यहाँ पर ये जो मिला है ना, ये क्या मिल गया, ए मिल गया हमें, बी सी ए, ये हो गया बिंदु ए मिल गया। अब इसको इससे मिला देते हैं तो ये बराबर बराबर भागों में हटाए 2 बार, 2, इसको भी मिला देते हैं हम, तो ये मिला दिया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये तो हमने रचना कर ली समद्विबाहु त्रिभुज की। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। एक और अन्य त्रिभुज की रचना करना है तो एक न्यूकोण बना लीजिए, या यहाँ से बना लीजिए न्यूकोण, या यहाँ से बना लीजिए। तो हम यहाँ से बना लेते हैं न्यूकोण। तो न्यूकोण कैसा होता है, 90 से कम। अगर आप ऐसी रेखा खींचोगे तो ये समकोण हो जाएगा, समकोण बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कोण। 90 से कम होता है ना न्यूकोण, तो ये हमने न्यूकोण बना लिया। अब हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब क्या करना होगा, हमें प्रकार ले लेना होगा। ये ले लिया हमने प्रकार। अब अपने अनुसार हमें चाप ले लेना होगा। अब जैसे हमने देखी यहाँ पर ये कर लिया कैलकुलेशन, इतनी कर ली। इसमें लिखा हुआ है अंश और हर, हमें हम देख लिया, निकला क्या आएगा, 3/2 आ गया है, अंश और हर के रूप में आ गया। अब हमने इसके में देखा अंश और हर में सबसे बड़ी संख्या इसमें 3 है। 2 तो नीचे लगा हुआ है, 3 ऊपर है, तो 3 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। अगर 7 होता नीचे तो हम 7 बराबर भाग करते विभाजित। इस वाली जो रेखा है, इसको हमने नाम नहीं दिया है तो हम इसे नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं इसको। आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हमने एक्स नाम दे दिया है। अब क्या करना है, प्रकार ले लिया है। प्रकार से हमें 3 विभाजित भाग करने हैं, क्योंकि अंश और हर में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है। दोनों में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बस। तो हमने 3 देखी और 3 इसमें विभाजित भाग कर लेते हैं। तो ये हमने अपनी थोड़ा चाप ले लिया है, कोई नाप कर नहीं लेना है। तो एक चाप ये लगा दिया। अब इस वाले पॉइंट पर हमने रखा, यहाँ पर ये प्रतिष्ठित कर रहा है, दूसरा चाप ये लगा दिया और तीसरा चाप यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर प्रतिष्ठित कर रहा है, प्रकार की नोक रखी, तीसरा चाप ये लग गया। एक ही बार में आना चाहिए, डबल डबल जब आप बनाओगे तो इससे फिर आपका गलत हो जाएगा और एग्जामिनर आपके नंबर भी काट लेगा। तो क्या हो गया, ये जो हमने बी से बनाई ना रेखा, तो ये हो गई B1 और B2, ये हो गई B3। अब हमने देखा कि अंश और हर में हमें ये देखना है कि हर में क्या कितनी संख्या है। अगर हर में 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जितने भी हो, हमें क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट से मिला देना होगा। अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे, हमने यहाँ से बनाया तो इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। तो हर में हमने देखा 2 है, तो हम 2 को, जो B2 है, इसको मिला देंगे C से, मिला देंगे C वाली बिंदु से, ये मिला दिया। हर में कितना था, 2। 7 होता तो हम 7 वाले को विभाजित भाग करते और उसको मिला देते C से। इसके हर में 2 लिखा है। अब हमने देखा कि हर अंश इसका कितना है, 3 है, तो इसका जो त्रिभुज बनेगा, भार बनेगा। अगर इसका अंश छोटा होता, यानी 1 होता अंश अगर, तो इसका अंदर बनता त्रिभुज। इसका बड़ा है ना, तो अब ये भार बनेगा। अब आपको प्रकार लेना है, प्रकार की सहायता से कोई भी चाप ले लेना है। ठीक है, तो मैंने ये चाप ले लिया, इतना चाप ले लिया। इतना चाप लेने के बाद आपने जो रेखा मिलाई है, ये जो रेखा मिलाई है यहाँ पर, B2 लेना है, B2 और B2 ले लिया हमने। अब जैसे आपने क्या मिलाया, हर वाली संख्या को मिलाया। अब हरी वाली जो संख्या है वहीं पर आपको प्रकार की नोक रखना है, अपने अनुसार चाप लेकर। ये हमने अपने अनुसार चाप लगा और प्रकार की नोक रखी, यहाँ पर एक चाप लगा दिया, ये लगा दिया चाप। ये लगा दिया चाप हमने। अब यही चाप आपको हटाना नहीं है,
ये चाप आपको हटाना नहीं है, अगर आप हटा देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये चाप आपको हटाना नहीं है। अब यही चाप आपको, हमने 2 का काम कर लिया है, B2 का काम हो गया, अब बचा है 3। तो हम 3 पर रखते हैं, B3 पर रखा हमने प्रकार की नोक और यहाँ से चाप लगा दिया, ये लगा दिया हमने चाप। ठीक है, प्रकार की नोक रखी और ये चाप लगा दिया। जितना यहाँ पर गैप है ये हमें प्रकार की सहायता से नाप लेना है। जितना यहाँ पर गैप है, ये हमने चाप लगाया था ना, तो इसमें कितना गैप है हम नाप ले लेते हैं। तो इसमें इतना गैप है, इतना गैप है, तो ये हमने नाप ले लिया। अब यही नाप आपको इस वाले पॉइंट पर रखना है, इस वाले पॉइंट पर, और चाप लगा देना है इस तरीके से। ये लगा दिया चाप, सिंपल। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर काटा, प्रतिचित करा, तो इसी वाले पॉइंट से हमें क्या करना होगा, रेखा खींचनी होगी इसी के समांतर। ये आ गई, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस वाली रेखा को। ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर मिला है, जहाँ तक मिले नहीं आपको, जैसे यहाँ पर नहीं मिला कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़ा दिए, और बढ़ा दिए, जब तक मिल ना जाए। तो यहाँ पर ये मिल गया, ये वाली जो रेखा है मिल गई, इसको बढ़ाते। अब जैसे सी वाली जो रेखा है हमने ये बढ़ाई थी, तो ये हो जाएगा सी डैश, सी डैश नाम दे दिया। अब कुछ जो हमने यहाँ किया था वही हमें यहाँ कर लेना होगा। प्रकार लिया, अपने अनुसार चाप लिया, ये ले लिया चाप, छोटा ले लें। अगर आप बड़ा लेते हो तो यहाँ तक, यहाँ पर बन जाएगा, बहुत ऊपर की साइड बन जाएगा, तो थोड़ा सा लें, थोड़ा सा। ठीक है, इतना ले लिया हमने। प्रकार की नोक रखी सी पर और ये चाप लगा दिया, ये हमने चाप लगा दिया यहाँ पर, ये लगा दिया चाप सी पर रखकर। अब यही आपको चाप हटाना नहीं है, यही चाप आपको इस पर रखना है सी डैश पर, और यहाँ भी लगा देना है चाप, ये लगा दिया चाप। काम करने के बाद आपको प्रकार लेना है, प्रकार से ये जो जितना गैप है यहाँ पर, जो हमने पहले चाप लगाया था सी को केंद्र मानकर, यहाँ पर ये जो गैप है जितना, इसको हमें नाप लेना होगा प्रकार से। प्रकार से हमने नाप लेना होगा, ये हमने नाप लिया, इतना गैप है। यहाँ पर ये पेंसिल का होगा आपका, ये प्रकार का, ये इतना नाप है इसका। इस वाले पॉइंट पर रखना है आपको, इस वाले पॉइंट पर नहीं रखना है, इस वाले पॉइंट पर रखना है। इस वाले पॉइंट पर रखा और ये चाप लगा दिया इस प्रकार से। तो इस वाले पॉइंट पर ये प्रतिचित कर रहा है, तो इसी वाले पॉइंट से होते हुए हमें एक रेखा खींचनी है यहाँ तक। तो खींच देते हैं, ये लिया हमने स्केल, और स्केल की मदद से ये हमने खींच दी एकदम, ऐसे मिला दी, इससे मिलाते हैं थोड़ा। ये हमने इस प्रकार से ली, स्केल लिया और ये मिला दिया, इतना कर लिया। ठीक है, इसको और बढ़ा दीजिए, ये जो ए वाली रेखा है इसको और बढ़ा देते हैं, जैसे हमने ये सी वाली को बढ़ाई थी ऐसे इसको बढ़ा देते हैं। ये अब ये एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो इसको मिटा सकते हैं आप पेंसिल से बनाओगे तो आप मिटा सकते हैं, मैंने पेन से बना दिया। तो ये क्या हो गया, ए, जैसे ए वाली जो रेखा यहाँ पे बड़ी हुई है, तो हम ए
डैश नाम दे देते हैं, ए डैश आ गया ये। तो ये हो गई बनकर तैयार हमारी रचना। तो इस प्रकार से दिख रही है हमारी रचना। तो ये हमने रचना कर ली। अब हम बात करते हैं रचना के चरण कैसे लिखें। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि रचना के चरण कैसे लिखें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है मेरे पास, ये मेरी लैंग्वेज है, मतलब कि मैंने अपनी लैंग्वेज के अनुसार इसको लिखा हुआ है आपको बताने के लिए, इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैसे लिखें। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि ये मेरी लैंग्वेज है। सर्वप्रथम हमने क्या किया, BC बराबर 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, जो कि मैंने आपको बता दिया शुरुआती में करा था ये हमने। फिर हमने क्या किया, भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींचा, जो कि भुजा BC को बिंदु M पर प्रतिष्ठित करता है। तो देखिए ये कर रहा है, M पर प्रतिष्ठित कर रहा है कि नहीं, मतलब जो आपने क्रिया की है इस वाली जो रचना में, वही आपको लिख देना होगा इसमें लिखित रूप में, बस। अब बात आती है ये जो हमने बराबर बराबर करके रखा है ये, ठीक है, न्यू कोण बनाते हुए। तो देखिए ये वाली जो लाइन है ये है, एक्स लिखा था ना हमने, बी एक्स वाली रेखा हो गई ना ये BX। तो ये हमने लिखा BX पर 3 समान भाग इस प्रकार किए, B1 है ना, B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर बराबर है ना, ऐसे। अब बात आती है और क्या रह गया है, समांतर की बात आती है। तो समांतर के लिए हमें क्या प्रतिष्ठित करना होगा, बताना लिखना होगा। तो देखिए समांतर के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमने क्या किया था, हर को मिलाया था C से, तो हम लिखेंगे इसमें B2 को हमने C से मिलाया। देखिए ये जो लाइन लिखी है मैंने, B2 को हमने B2 जो रेखा है इसको बड़ा, या तो आप कह सकते हैं इसको हमने स्केल की सहायता से कैसे मिला, बिंदु C से मिला दिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा B2 C को मिलाया। फिर है B3 से B2 के समांतर एक रेखा खींची। तो हमने खींची है, देखिए जो B3 रेखा हमने खींची इसके समांतर खींची, B2 C के समांतर, ये खींची हमने रेखा खींची। तो ये हमने प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर। अब बात आती है कि जो हमने जो अष्टाएक त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना की, उसको कैसे हम बताएंगे रचना में। तो हम रचना में ऐसे बताएंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर, ये लाइन लिखी है मैंने, कहाँ पर लिखी, ये लिखी है, अतः इस प्रकार एक अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो ये तो अच्छा, ये दूसरी वाली है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो एक और हमने जो त्रिभुज की रचना की है ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमने अतः इस प्रकार हमने एक समरूप लिखेंगे, अभिष्ट है ना, तो अभिष्ट तो यही हो जाएगा जो कि हमने पहले बनाया, अभिष्ट यही हो गया। और फिर समरूप तो लिखेंगे, अतः इस प्रकार समरूप समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके समरूप कैसे हो गया, ए डैश, जैसे यहाँ पर लिखा है कितना, ए लिखा है ना, तो हम लिखेंगे ए डैश बी लिखा है ना, देखिए बी लिखा है। फिर अब बात आती है ये सी डैश। तो कैसे लिखेंगे, हमने कैसे रचना की है, ए डैश बी सी डैश की रचना की है। ये हो गया समरूप त्रिभुज की जो लाइन है, ऐसे लिखेंगे। फिर हमने लिखा एम को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, लगाया हमने चाप। फिर हमने ए बी और ए सी को मिलाया, तो ए बी और ए सी को, तो ए बी और ए सी को मिलाया था। तो बहुत सिंपल है, वैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जो जो मैंने यहाँ पर करके बताया आपको, मैंने इसलिए पहले से लिख लिया था ताकि मैं आपको बता सकूं। रचना लिखने में ज़्यादा कठिन नहीं है, जो आपने यहाँ पर किया वही आपको लिखना होगा। और आखिरी जो लाइन है ये इसको देख लीजिए, देखिए मैंने यहाँ भी लिखी हुई है एक और लाइन, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए अतः इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज, या तो कह सको समरूप त्रिभुज है ना, सब समद्विबाहु समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश एक दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है। बस ये होगी लाइन, कंप्लीट होगी रचना। ऐसे बनाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।